हेलो डियर स्टूडेंट, सीए करने की सोच रहे हो? वेरी गुड चॉइस। रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन पता नहीं क्या करे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे करे। हमने कोशिश की पढ़ने की, लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर है कि हम कंफ्यूज हो गए। वेल देन यू कम टू द राइट प्लेस, क्योंकि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिस्कस करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सीए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू। डू सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन रजिस्टर कर सकता है। वैसे स्टूडेंट्स, आप 10th क्लियर कर लो या आप 12th क्लियर कर लो, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो इवन 10th पास आउट स्टूडेंट्स और 12th पास आउट स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स। अब मैम, इतना जल्दी 10th हो गया और हम सीए करने लगे, तो क्या इमिजिएटली एग्ज़ाम भी दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम तो आप तभी दे पाओगे जब आप 12th अपीयर कर लेते हो। तो मान लो कि आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको रजिस्टर करना है, कर लो। लेकिन एग्ज़ाम तो तभी दे पाओगे जब आपने अपने 12th के एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया है। अपीयर इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है टू गिव द फाउंडेशन कोर्स। अच्छा मैम, मेरा 12th हो गया है, तो क्या मैं रजिस्टर कर लूँ? ऑफ कोर्स येस, आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। वो तो फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन ही माना जाएगा। जो 10th के बाद रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए हम बोलते हैं ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। फाइनल तब होगा जब आप अपने 12th के मार्कशीट इंस्टीट्यूट के पास सबमिट कर दोगे। तो 10th अगर आपने पास कर लिया है, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। 12th पास कर लिया है, तब भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, अब जो मई में एग्ज़ाम देना चाहते थे उनकी तो रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट्स, मैंने एक और वीडियो किया था फॉर दो स्टूडेंट्स हु विश टू अपीयर इन द मे साइकिल। तो अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है, और उसकी एलिजिबिलिटी अभी नवंबर 21 में आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12th का एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं है, वो तो अभी 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, 11th में है, वो नवंबर 21 में तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उनका जो मे साइकिल आएगा, उसके लिए मैंने एक और वीडियो किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे देती हूँ, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। ये वीडियो हम सिर्फ उनके लिए ही है जो नवंबर 21 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब अगर आप नवंबर 21 में अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है दैट इज़ ऑन और बिफोर 1 जुलाई। जो मई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे जो वीडियो देख रहा है एंड वो बोलता है कि नहीं मैम, मेरा तो अटेम्प्ट ना May 22 में आता है, तो अगर आपका अटेम्प्ट May 22 में आने वाला है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन डेट है ऑन और बिफोर 1 जनवरी 22। ठीक है, तो डेट्स वही रहेंगी, सिर्फ साल बदलता रहेगा ना। तो जो मई और या फिर जून अटेम्प्ट में दे रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो अगर आप मई या जून में दे रहे हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी 1 जनवरी। तो अब ये 1 जनवरी उन्हीं के लिए काम में आएगी जो May 22 में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन मैम 1 जनवरी अगर मेरा एग्ज़ाम ही May 22 में है, तो शुड आई वेट फॉर 1 जनवरी May 22 बिफोर रजिस्ट्रेशन? नहीं, आप अभी करवा लो ना, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम भले May 22 के अटेम्प्ट में हो, रजिस्ट्रेशन तो आप अभी कर सकते हो। फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें हम, बुक्स मिल जाएंगी ना आपको, आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। लेकिन मुझे तो लगता है कि थोड़ा वेट ही करना चाहिए, थोड़ा बाद में ही रजिस्टर करो। कभी कभार बुक्स चेंज हो जाती है, अमेंडमेंट्स हो जाती हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा लेट करोगे तो आपको लेटेस्ट बुक्स मिलेंगी। वैसे भी ऑनलाइन तो सब अवेलेबल है, आप ICAI.org पे जा सकते हो और वहाँ से सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट तक कभी वेट मत करना स्टूडेंट्स। ये मत सोचो कि मेरी एग्ज़ाम डेट तो May 22 है ना, मेरा अटेम्प्ट तो May 22 में है, मैं अभी से ही क्यों रजिस्टर कर लूँ? कर लो रजिस्ट्रेशन। कभी कभार कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे हो जाता है, इंस्टीट्यूट वांट्स सम न्यू डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, तो इन दैट केस आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा। सो डोंट वेट फॉर 1 जनवरी 22 टू रजिस्टर, पहले ही कर लो। अच्छा, जिन्हें नवंबर 21 में एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आपका अटेम्प्ट आता है नवंबर 21। ये कौन से बच्चे होंगे? जो
अब 12th के लिए अपीयर करेंगे। मैम क्या मैं May 21 दे दूं? नहीं यार, मुझे बार बार ये क्वेश्चन मत पूछ। वो वीडियो के बाद मुझे कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैम जनवरी 1 तो निकल गया, अभी हम May के लिए रजिस्टर करें। स्टूडेंट्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसे रिस्पेक्ट करो, उसके बाद आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो अब May 21 के लिए आप रजिस्टर नहीं कर सकते। अब जो रजिस्ट्रेशन होगी वो सिर्फ नवंबर 21 के लिए होगी। तो ये कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो नवंबर 21 में अटेम्प्ट दे सकते हैं? जो अब अपना 12th अपीयर करेंगे, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है ऑन और बिफोर 1 जुलाई, लेकिन लास्ट डे तक वेट मत करना, अभी से ही रजिस्टर कर लो। और क्या होता है ना, 12th के एग्जाम आ जाएंगे, हम उसमें बिजी हो जाएंगे, माइंडसेट चेंज हो जाता है, टेंशन भी हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स शायद हम कुछ मिस कर दे, गलत नाम लिख दे, वो सब टेंशन हमें नहीं चाहिए। अब भी रजिस्ट्रेशन कर लो आप। जो नवंबर 21 में एग्जाम देना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ऑन और बिफोर 1 जुलाई। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? यू विल हैव टू पे 9,200 एंड एडिशनली आपको 400 भरना है फॉर द मेंबर्स जर्नल, स्टूडेंट्स जर्नल, बट वो ऑप्शनल है। ओके वैसे भी अभी हम फाउंडेशन कोर्स में हैं तो इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। तो 9,200 आपकी फ़ीस होगी, 400 आपका ऑप्शनल है, अगर आप वो भरना चाहते हो तो 9,600 आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो 9,200 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इज दिस द ओनली फीस टू बी पेड? अब कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज में यहीं पर सॉल्व कर दूं बिफोर आई टेक यू टू द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स अगर आपको ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसकी आपको हार्ड यू वांट अ सॉफ्ट कॉपी, आपको चाहिए कि नहीं ये प्रोसीजर मेरे मोबाइल पे आ जाए या मेरे पास आ जाए, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे वेबसाइट से, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। वहाँ पर मैंने एक पूरा PDF बनाया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या आपको रेडी रखना चाहिए बिफोर यू इवन सिट फॉर रजिस्ट्रेशन, पूरी डिटेल्ड प्रोसीजर मैंने लिखी है वहाँ पर, तो यू कैन डाउनलोड दैट PDF। ये तो सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, आपको एग्जाम फीस भी भरनी है। अच्छा, अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको नवंबर में ही देना है, नहीं, आप May 22 में भी दे सकते हो, वो नहीं देना तो नवंबर 22 में भी दे सकते हो। कभी कभार वी आर नॉट प्रिपेयर्ड या फिर देर आर वेरियस अदर पर्सनल रीजंस कि आप ये अटेम्प्ट नहीं दे सकते, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। आपका रजिस्ट्रेशन थोड़े टाइम के लिए वैलिड होगा। आप जब एग्जाम में बैठना चाहते हो एग्जाम फीस भर दो, एग्जाम फॉर्म भर दो और उस अटेम्प्ट में आप बैठ सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म बाद में ही आता है, अभी रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म आएगा। एंड इंस्टीट्यूट से नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं कि ये डेट्स हैं एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, बहुत पहले ही वो आपको बता देते हैं, तो यू नीड नॉट वरी। एंड वीडियो तो आ ही जाएगा कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट आ गई है। So the above registration is that is the registration fees 1,500 आपको भरना है, और सेपरेटली एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। एक विंडो ओपन होगी 8 से 10 दिन की, वो विंडो में आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। व्हाट इज़ एग्ज़ाम फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म सफिशिएंट नहीं है क्या? इंस्टीट्यूट बोलता है भाई रजिस्टर करवा लो, एग्ज़ाम आप अपनी मर्जी से दो। 2 टाइम होते हैं एग्जाम्स, एक मई में कंडक्ट होता है, कभी कभार वो जून में भी हो जाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, लाइक इलेक्शन हो गया, या कभी अभी कोविड का टाइम है, कभी बहुत केसेस बढ़ जाते हैं तो वो जून में शिफ्ट कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम लेट हो जाता है तो जून में शिफ्ट हो जाता है, या फिर होंगे नवंबर या दिसंबर में। तो साल में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो इमीडिएट अटेम्प्ट आ रहा है वो आपको देना ही है, आप डिसाइड कर सकते हो। The validity of registration is 3 years for the foundation course, 4 years तक आपका registration valid रहेगा for inter, एंड 5 years तक वैलिड रहेगा फॉर फाइनल। तो इसका मतलब है कि अब आप फाउंडेशन में रजिस्टर कर रहे हो, जब आप फाउंडेशन पास हो जाओगे, इंटर में चले जाओगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर करना पड़ेगा, फीस भी भरनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स द स्टडी मटेरियल कॉस्ट ऑल्सो, उसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना पड़ेगा, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा टू द ICAI's ऑफिस।
रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली ऑनलाइन है, कुछ डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट नहीं करना है आपको, सब कुछ स्कैन करके अपलोड करना है। फीस भी ऑनलाइन पे करोगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से, पेटीएम भी एक्सेप्टेड है। सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, फिर आपको रुकना है। मुझे स्टूडेंट्स का मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है कि मैम रजिस्ट्रेशन कर लिया, अभी बुक्स कब आएंगी? थोड़ा रुको, आपने अभी रजिस्टर किया है, थोड़ा वेट करो, ईमेल आएगा आपको, एसएमएस आ जाएगा, फिर आपको बुक्स के लिए अप्लाई करना है। आपको अगर बहुत ही जल्दी है तो सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट, वहाँ से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो, लेकिन वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। रजिस्टर कहाँ करना है? बेसिक डाउट है ना, कहाँ रजिस्टर करना है अभी। सो फॉर रजिस्ट्रेशन विजिट ICAI.org। उसमें आपको जाना है ई सर्विसेज पे, देन स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करना है। एंट्री लेवल फॉर्म्स पे क्लिक करोगे तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और फॉर्म फिल करना है। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ना, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑब्टेनिंग द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। वो मिल गया तब आप एक SSP पोर्टल है, सेल्फ सर्विस पोर्टल, वहाँ से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन पहले तो आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ही जनरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। अब डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है, फॉर्म्स कैसे दिखते हैं, वो SSP पोर्टल क्या होता है, कैसे करना है, वो अब हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। Let us see what are the documents or information that you have to keep ready before filling the form. स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ना आप इसकी तैयारी पहले ही करके रख लो, क्योंकि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं ना, वहाँ पर कुछ गलत नहीं लिखना है हमें। जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करने वाले हो वो सब निकाल के रखो, आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो सब तैयार रखो, डॉक्यूमेंट्स जो स्कैन करके अपलोड करने हैं वो स्कैन करके अटेस्ट करके सब तैयार रखो, और फिर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी तैयारी हमें रखनी है, तो मैंने आपको एक पूरी लिस्ट ही दी हुई है यहाँ पर कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले 10th की या 12th की मार्कशीट आपको रखनी है। अभी मैंने ये दो ऑप्शंस क्यों लिखे हैं यहाँ पर, देखो आपने 12th के लिए अपीयर किया है, ठीक है, तो आपके पास तो 12th की मार्कशीट आएगी ही नहीं, आप जस्ट 10th पास आउट हो तो आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, फिर भी तो रजिस्टर तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स 12th पास कर लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि हमें CA करना है, तो वो केस में उनकी 12th की मार्कशीट भी उन्हें तैयार रखनी है। तो अगर आपने 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो सिर्फ 10th की मार्कशीट अभी अपलोड करोगे, उसी को बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, फिर 12th की मार्कशीट जब आपके पास आ जाएगी तो हम अलग से उसे अपलोड करेंगे, पर अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है तो फिर आपको 12th की मार्कशीट भी रखनी पड़ेगी ना। तो नेम, जो आपका नाम है, तो ये मैंने क्यों बोला है आपको ये तैयार रखो ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो आप नाम फिल करोगे ना आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, द नेम शुड बी द सेम एज इट इज़ अपियरिंग इन द 10th और 12th मार्कशीट। तो जो आपके 10th या 12th की मार्कशीट पे नाम लिखा है उसी नाम से आपको यहाँ पर CA में रजिस्टर करना है, ठीक है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये चेक होगा। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, इंस्टीट्यूट मांगता है आपसे, सब ऑनलाइन प्रोसीजर है तो दे आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स, आपने अपलोड कर दिए, इमिजिएटली रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, दे विल वेट फॉर अ फ्यू डेज, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपने जो नाम इस मार्कशीट है वैसा ही लिखा है कि नहीं, वो वेरीफाई होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो पहले से ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट गो में ही आप चाहते हो कि पास हो जाए, तो जो नेम है इट मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द 10th और 12th मार्कशीट, ठीक है। फादर्स नेम जैसा आपके 12th या 10th की मार्कशीट में लिखा है आपको वैसे ही वहाँ पर लिखना है। नेम सरनेम जैसा है, जो 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 स्टाइल से लिखा है, या आपका सरनेम पहले लिखा गया है फिर नेम जैसा है वैसे आपको लिखना है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यू विल हैव टू पुट। नाउ स्टूडेंट्स की आदत होती है फ़ोन नंबर चेंज करते रहते हैं, अरे इसकी अच्छी स्कीम आ गई चलो मैंने एयरटेल ले लिया, अच्छा वोडाफोन की अच्छी स्कीम आ गई नंबर ही चेंज कर दिया। जो फ़ोन नंबर आप इंस्टीट्यूट को दोगे, जो भी नोटिफिकेशंस है, OTPs हैं, वो सारी आपके उस मोबाइल नंबर पे आएंगी। तो प्लीज़ वो मोबाइल नंबर जो दे रहे हो बड़े ध्यान से देना, फिर वो चेंज नहीं करना।
ईमेल आईडी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे हिसाब से ना ईमेल आईडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर देख रही थी तो मैं आई वांटेड टू सी व्हाट इज़ द न्यू प्रोसीजर। व्हेन आई पुट द डिटेल्स, तो वहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आया, लेकिन ईमेल पे ज़रूर आ गया। मोबाइल नंबर पे कभी कभार ऐसे होता है कि नहीं भी आ सकता है, 100 में से 2 केसेस में शायद नहीं आए, लेकिन ईमेल तो दोनों में से किसी एक में तो आना चाहिए ना, तो दैट इज़ वाई ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने वहाँ पर लिखा है नोट डाउन द ईमेल एंटर्ड, क्योंकि कभी कभार हमारे 3-4 ईमेल आईडीज होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कौन सा ईमेल आईडी दिया था यहाँ पर। तो जो भी ईमेल आईडी आप दे रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन, उसे एक नोटबुक में लिख के रखो कि ये ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर दिया, इसका ये लॉगिन, ये पासवर्ड है, ताकि आप भूल ना जाओ। Please enter your own mobile number and email, as all the important communications OTP will be sent to that number only। मम्मी पापा का मत करना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है उनके इतने सारे मेल्स में आपका एक ईमेल शायद वो आपको बताना भूल जाए। तो अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है आपके पास, तो क्रिएट वन और उसे इस कम्युनिकेशन के लिए ही रखो, ताकि आपको भी याद रहे कि ये ईमेल में मुझे सिर्फ इंस्टीट्यूट के कम्युनिकेशंस आने वाले हैं। ओके, राइट द परमानेंट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पर बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस अलग होता है, करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन का एड्रेस अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने होम टाउन से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। जैसे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका होम टाउन दूर है, लाइक गोवा के इंटीरियर में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन वो मुंबई आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि आप मुझे वो एड्रेस दो जहाँ पर आप कम्युनिकेशन चाहते हो। अब अगर आप यहाँ पर किसी रिलेटिव के यहाँ पर रह रहे हो, या पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, मेरे हिसाब से वो एड्रेस ना देके आप अपने घर का जो परमानेंट एड्रेस है वही लिखो वहाँ पर, ताकि कम्युनिकेशंस वहीं पर आए। और वैसे भी कुछ खास कम्युनिकेशंस आते नहीं है, मोस्टली सब अभी ईमेल पे ही आता है आपको, सो यू नीड नॉट वरी। बट येस, योर परमानेंट एड्रेस एंड योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस कैन बी डिफरेंट, बट मेरा यही एडवाइस रहेगा कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही देना फॉर करस्पॉन्डेंस। योर डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ शुड बी एज पर द 10th और 12th मार्कशीट। अगर वहाँ पर कुछ गलत है तो पहले मार्कशीट चेंज करवाओ और फिर वही डेट आप रजिस्ट्रेशन में डालना। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, एंश्योर दैट दे आर प्रॉपर, ओनली देन गो फॉर रजिस्ट्रेशन। वरना ऐसा होगा आप रजिस्ट्रेशन करने बैठे, ओटीपी वगैरह सब आ गया और फिर बाद में पता लगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं है। कीप पेमेंट मोड लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल्स हैंडी। आप जो भी पेमेंट मोड यूज़ करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कौन सा है, उसका पिन नंबर क्या है, वो कौन से मोबाइल पे रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल भी बाजू में रखो, क्योंकि आपको बैंक भी ओटीपी भेजने वाला है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने बैठोगे तो मोबाइल जो वो कार्ड से लिंक्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका पिन चाहिए। तो आपके पेरेंट को वहाँ पर आप अपने बाजू में बिठाइए कि आप प्लीज़ मेरे साथ बैठिए, पेमेंट करने का ऑप्शन अभी आ गया है। पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप स्कैंड copy of self-attested 10th or 12th standard mark sheet for students registering after 12th standard। तो स्कैंड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, बाप रे ये तो कितने सारे टर्म, स्कैंड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट। कॉपी देनी है आपको, ओरिजिनल नहीं। तो आप क्या करोगे, आपकी 10th की मार्कशीट है, उसकी फ़ोटो कॉपी निकालोगे, ओके, तो उसे आप उसकी ज़ेरॉक्स निकालोगे, उस पर आप खुद साइन करोगे, सेल्फ अटेस्ट करोगे, क्योंकि हमें कैसे पता कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है वो सही है या नहीं। तो आप उसकी ज़ेरॉक्स लो, ओरिजिनल पे प्लीज़ साइन मत करना, ओरिजिनल की ज़ेरॉक्स लेना, उस पर साइन करना एंड फिर उसे तैयार कर देना फॉर अपलोडिंग। नाउ आपने मोबाइल से फ़ोटो खींच ली, वो आप अपलोड नहीं कर सकते, वो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको उसे स्कैन करना है, ठीक है। मोबाइल से भी अगर आपने क्लिक कर दी तो मोबाइल में भी काफ़ी सारे स्कैनर आते हैं, जैसे पहले कैम स्कैनर था, अभी तो चाइनीज़ ऐप पे करके बंद हो गया, और भी बहुत सारे स्कैनर्स हैं। तो आप अगर मोबाइल से फ़ोटो भी खींच रहे हो तो आपको वो स्कैन करके PDF फॉर्मेट में ही भेजनी है। तो इससे अच्छा है कि स्कैनर से ही आप फ़ोटो, जो भी आपके पास ऐप है उसकी, उससे फ़ोटो खींच लो, स्कैन करके भेज दो। तो प्रिंटर में अगर आपका स्कैनर है वो यूज़ कर लो, या फिर मोबाइल में भी स्कैनर के बहुत सारे ऐप्स आते हैं वो कर लो। देखो वहाँ पर नीचे मैंने नोट में भी लिखा है, और ये इंस्टीट्यूट ने अपने फॉर्म्स में भी लिखा है दैट ओनली स्कैन्ड कॉपी इज एक्सेप्टेड। इमेज कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, आपने मोबाइल से फ़ोटो ले ली, वो फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते। या कैमरा से, कोई आपके पास DG कैमरा था, DSLR था, उससे फ़ोटो ले ली और अपलोड कर दी, नहीं चलेगा।
फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, वरना आपके डॉक्यूमेंट्स वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस इमेज, जो भी नीचे भी देखो फोटोग्राफ चाहिए, आपका स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर चाहिए, इमेज की साइज भी दिया है उन्होंने, विड्थ कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, इमेज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आपकी जो स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट है उसमें आपने अटेस्टेशन कर दिया, लेकिन ये बातों का ध्यान रखना है दैट द डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी मेंशन ऑन द मार्कशीट। तो आपकी जो भी मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। सपोज आपका जो बोर्ड है वो मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखता है, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बोर्ड है जिनके मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, देन काइंडली अपलोड द मार्कशीट अलॉन्ग विद अ पासिंग सर्टिफिकेट। फिर पासिंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। अब इसे सिंगल फाइल में आपको करना है। तो अभी जैसे कैम स्कैनर मेरे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे थे, तो मैंने भी देखा कि 2-3 फोटोज़ को आप क्लिक कर लो और एक ही फाइल में आप भेज सकते हो। तो आप मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की फ़ोटो ले लोगे, लेकिन उसे एक ही फाइल में आप भेज दोगे, एक ही PDF बना के आप अपलोड कर लोगे। तो पासिंग सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंसिडर किया जाएगा। इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट पोजेस द ओरिजिनल मार्कशीट, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रीज़न से हमारी मार्कशीट अटक जाती है या हमारे पास अभी तक है नहीं और मुझे रजिस्टर करना है, मार्कशीट आई नहीं है, तो देन ICAI ऑल्सो एक्सेप्ट्स द इंटरनेट डाउनलोडेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। लेकिन इस पर तो सील नहीं होती, साइन नहीं होता, तो बोलते हैं कि ठीक है, ये जो इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है आपकी, गेट इट अटेस्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल विद स्टैम्प। स्कूल प्रिंसिपल का साइन और स्टैम्प भी चाहिए, एंड और अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपना मेंबरशिप नंबर लिखेगा एज रिकॉर्डेड विद द इंस्टीट्यूट। तो अटेस्टेशन करना है। लेकिन मैम मेरी जो मार्कशीट है वो भी अटेस्ट करवाऊँ क्या, कि सिर्फ सेल्फ अटेस्टेशन सफिशिएंट है? स्टूडेंट्स प्लीज नोट कि जो आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है, जिसकी जेरोक्स आपने ली, वो सेल्फ अटेस्ट करना है। आपको वो प्रिंसिपल से या CA से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल प्रिंसिपल या CA के पास तब जाओगे जब आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है ही नहीं, आप इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट अपलोड कर रहे हो ऑन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपनी स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ भी रेडी रखनी है। तो जो भी आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो आप स्कैन करके तैयार रखो। इमेज साइज मैंने आपको बता दिया है, उसकी डायमेंशंस भी मैंने दे दी हैं आपको। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर वो कैसे करेंगे, तो आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लो, उस पर आप अपना साइन करो और उसे स्कैन कर लो। यू कैन यूज़ योर मोबाइल ऐप टू स्कैन द सिग्नेचर, वो भी आपको तैयार रखना है ये डायमेंशंस में। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो JPG फॉर्मेट या फिर PNG या PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए। देखो कितनी क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द साइज ऑफ द मार्कशीट, जो भी आपकी फाइल का साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स शुड बी लेस दैन 100 KB। तो आपको उसकी साइज़ का भी ध्यान देना चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा, एरर मैसेज आएगा वहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे टेंशन लेने से तो अच्छा है कि हम ये सब की तैयारी पहले ही कर दें। तो स्टूडेंट्स इन कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं एक बार फटाफट देख ले, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि उसके बाद आपको क्या करना है। तो लेट अस गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ ICAI और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये है ICAI की वेबसाइट। वहाँ पर आप E-सर्विसेज में जाएंगे एंड यू विल क्लिक ऑन स्टूडेंट सर्विसेज। The first option, that is entry level forms for foundation or intermediate and direct entry, आप उस पर क्लिक करोगे and you will see something like this. Now this is just providing basic information to obtain the login ID and password. तो अब देखो रजिस्ट्रेशन का जो साइट है वो वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगेगा। तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी फिल्ड ओवर हियर। सबसे पहले तो यू विल एंटर योर सैल्यूटेशन, जैसे मिस, मिस्टर, मिसेस। फिर आप अपना नाम लिखोगे एज इट इज़ अपियरिंग ऑन द 10th और 12th मार्कशीट। देन यू विल राइट योर मिडिल नेम, लास्ट नेम। अच्छा, ये मिडिल नेम और लास्ट नेम कंपलसरी फील्ड्स नहीं है, फर्स्ट नेम इज़ अ कंपलसरी फील्ड, बट यू शुड एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जेंडर सिलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे,
ईमेल एड्रेस, और मैंने आपको बताया था कि ये ईमेल एड्रेस आपको नोट करके रखना है कि मैंने ये ईमेल आईडी दिया हुआ है इंस्टीट्यूट को, उसका मेरा ये लॉगिन है और मेरा ये पासवर्ड है, ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और करेक्ट 2-3 बार चेक करो कि आप कौन सा मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल रहे हो, सब नंबर्स करेक्ट है कि नहीं, 10 डिजिट्स डाले हैं कि नहीं आपने। कंट्री का नाम डालना है आपको, नेशनैलिटी, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन जनरेट OTP तो आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। यूज़र आईडी APP से शुरू होगा एंड पासवर्ड। नीचे लिखा होगा कि आप eservices.icai.org पे क्लिक करके अपना आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन वो सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे ही जनरेट OTP करोगे, आप उसका OTP वहाँ पर डाल दोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको eservices.icai.org पर ले जाएगा, तो आपको अलग से कुछ क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और ईमेल आएगा आपके पास जहाँ पर आपको सिर्फ क्लिक करना है टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। बस ये जो लिंक है यहाँ पर, ये जो URL है, बस आपको उसको क्लिक करना है और आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जब आप अपना OTP डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, हम बहुत सारी स्क्रीन्स ओपन करके रखते हैं और गलती से हम ये बंद कर देते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके ईमेल में एक लिंक आया होगा eservices.icai.org, आपको वो लिंक पे जाना है। यहाँ पर कुछ ऐसी ऑप्शंस होंगी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेल्फ सर्विस पोर्टल, जिसे बोलते हैं SSP, जो आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा अभी। तो पहले जो पेज पे हमने किया वो सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड जानने के लिए किया, तो APP करके आपको लॉगिन आईडी मिल गया। अब सपोज़ ये स्क्रीन आपकी गलती से बंद हो गई, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो E-सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। न्यू स्टूडेंट्स एनरोलिंग टू SSP फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पे पहली बार रजिस्टर यूज़ कर रहे हो, एनरोल कर रहे हो। जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पर जो आपको ईमेल में APP शुरू होते हुए यूज़र आईडी आया है, पासवर्ड आया है, यहाँ पर आपको वो बस एंटर करना है एंड देन इट विल टेक यू टू दिस स्क्रीन। इसके बाद आप स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक करोगे। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर फाउंडेशन या डू यू वांट टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री। तो आप फाउंडेशन के रूट से जा रहे हो, सो यू विल अप्लाई फॉर फाउंडेशन, आप इस पर क्लिक करोगे। डायरेक्ट एंट्री जो रूट है, इट इज़ फॉर पीपल हु हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या कंपनी सेक्रेटरी, या फिर जिन्होंने BCom पास कर लिया, ग्रेजुएट है। हम तो अप्लाई फॉर CA फाउंडेशन ही करेंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल्स प्रीफिल होकर आएंगी क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स प्रीफिल होकर आएंगी। जो डिटेल्स नहीं है वो आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर जो एस्ट्रिक में मार्क्ड है, ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, और जो जिन पे एस्ट्रिक नहीं है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आपको भरना है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये सब आप यहाँ पर भरोगे। Are you differently abled? You will say either yes or no. आप स्टाफ के कोई चाइल्ड हो, आर यू अ स्टाफ वार्ड, जो ICAI के स्टाफ है, क्या आप उनके वार्ड हो, आप येस या नो सेलेक्ट करोगे। वीज़ा नंबर इज़ फॉर स्टूडेंट्स जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे वांट टू रजिस्टर, तो उनके लिए वीज़ा नंबर है। एंड दे विल ऑल्सो रिक्वायर ICAI परमिशन नंबर, तो वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट इंडियन स्टूडेंट्स। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप लिखोगे। जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करोगे, लेटर्स वहीं पर आएंगे। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं डाल रहे हो तो यहाँ पर येस या नो क्लिक करना है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, आप वही एड्रेस डालना जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं काफ़ी टाइम तक आप उधर ही रहने वाले हो, ताकि कम्युनिकेशंस आती रहें। आफ्टर दिस यू विल क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर अभी आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालनी है। ये नोट मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आपको वो मार्कशीट अपलोड करनी है जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है। अगर नहीं है तो फिर आप पासिंग सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो सिंगल फाइल में, लेकिन वो फिर
दैट कैन बी अटैच्ड इन सिंगल फाइल। अगर सपोज आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो फिर आपके पास इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट होगी तो वो भी चलेगा, बट उसका अटेस्टेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो आप अपना रोल नंबर लिखोगे, बोर्ड का नाम, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। बाय डिफ़ॉल्ट पास्ट ऑप्शन ही रहेगा क्योंकि आप सीए तभी फाउंडेशन के लिए तभी रजिस्टर कर सकते हो जब आपका 10th का रिजल्ट आ गया होगा। यह क्लिक टू अपलोड। अब अगर सपोज मान लो कि आप अपने 12th एग्ज़ाम के बाद रजिस्टर कर रहे हो, आपका 12th का रिज़ल्ट भी आ गया है, उसके बाद अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो आप ये डिटेल्स भी फिल करोगे। जैसे ही आप फिल करोगे यहाँ पर भी क्लिक टू अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तब आप अपनी 12th क्लास की मार्कशीट लगा देना। ये प्रोविजनल अगर रजिस्ट्रेशन है तो सिर्फ 10th की मार्कशीट आएगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली येस हो जाएगा। अगर आप 12th की भी डाल रहे हो तो प्रोविजनल नहीं है तो नो आ जाएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपको पेमेंट डिटेल्स की तरफ ले जाएगा। आप पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हो। स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने बैठोगे प्लीज़ बैक मत जाना, बैक बटन प्रेस मत करना, क्योंकि जब भी हम वो पेज को बैक करने जाते हैं तो वो आपको वहाँ से लॉग आउट करवा देगा। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से अपना जो APP आपका जो प्रोविजनल लॉगिन आया था, आपके पास टेम्प्रेरी लॉगिन जो आया था, आप eservices.icai.org पे जाके उसी से लॉगिन कीजिए और जो डिटेल्स आपने सेव की हैं वो सेव्ड ही रहेंगी एंड देन यू कैन कंटिन्यू फिलिंग। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो लॉगिन आईडी जो पासवर्ड टेम्प्रेरी था उसे यूज़ करके फिर से लॉगिन कर सकते हो। ओके अच्छा, आपने फ़ीस भर दी, देन व्हाट आफ्टर दैट? ICAI इमिजिएटली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे देंगे। दे विल वेट, दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स कि आपने जो 10th की मार्कशीट अपलोड की है, 12th की, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, स्कैन कॉपीज ऑफ सिग्नेचर सब क्लियर आया है कि नहीं, then your registration will be confirmed. So it takes some time. They get so many applications, सबको एक एक बार, और ऑनलाइन है तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं वो सब करने में टाइम जाता है. सो दे विल एंश्योर दैट द स्कैन कॉपीज एंड फोटोज आर क्लियर, एवरीथिंग इज़ फाउंड प्रॉपर. आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा वाया SMS या फिर ईमेल. थोड़ा टाइम लगता है, सो प्लीज़ बी पेशेंट. ईमेल चेक करते रहो. आपको फिर एक ईमेल आएगा फ्रॉम द CDS पोर्टल कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब आप बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. क्या आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. आपको कूपन्स मिलेंगे, तो वो कूपन से आप अपने फ्री में बुक्स ऑर्डर कर सकते हो. बुक्स विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस. और एक SMS भी आएगा आपको, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन CDS. तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने किया वो इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट CDS पोर्टल को भेज देता है. तो जैसे ही उन्हें आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो तुरंत आपको एक SMS भेज देंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है. योर पासवर्ड इज़ योर डेट ऑफ बर्थ इन दिस फॉर्मेट. इन केस यू आर अ स्टूडेंट यू कैन ऑर्डर योर स्टडी मटीरियल बाय रिडीमिंग द कूपन. तो कूपन वगैरह भी आपको ईमेल से आ जाएगा. आपको वहाँ पर icai.cds.org में लॉगिन करना है एंड यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर द स्टडी मटेरियल. अब आपने सब कर लिया, आपने CA का एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन 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 ये तो सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है ना, अब तक फाइनल तो हुआ ही नहीं है. तो फाइनल रजिस्ट्रेशन मतलब एक फॉर्मेलिटी है. वो तभी होगा जब आप अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मत भूलना कि बाद में जब आपके CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, आपको 12th की मार्कशीट मिल जाएगी, तो आपको वो अपलोड भी करनी है. यस, तो इन सब के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल होगा एंड यू विल बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर CA इंटर. अच्छा, गॉड फॉरबिडन अगर कुछ भी हो गया एंड नहीं पास हो पाए हम CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम, तो क्या हमें ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, फिर से फ़ीस भरनी पड़ेगी 9200? नहीं, ऐसा नहीं है. वो एक रजिस्ट्रेशन वन टाइम फ़ीस है फॉर फाउंडेशन, एक ही बार भरनी है आपको. फिर आपको एग्ज़ाम फ़ीस भरनी है. तो सपोज़ आप अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस भरनी पड़ेगी. आपको दोबारा से वो 9200 नहीं भरने पड़ेंगे. जब आप इंटर के लिए रजिस्टर करोगे तो फिर आपको ट्यूशन फ़ीस जो है, वो जो स्टडी मटीरियल के लिए लेते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिर फ़ीस भरनी पड़ेगी.
तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपडेट्स आते रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर आपको, ये PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डोंट हेजिटेट, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व दैट।